हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की स्टोरी का नाम है फ़र्ज़। ये क्या बात कर रहे हो निशा तुम? अपनी पत्नी निशा को कमरे में एक और चारपाई बिछाते देखा मोहन ने टोकते हुए कहा, निशा, माँ के लिए बिस्तर लगा रही हूँ। आज से माँ हमारे पास सोएंगी। मोहन, क्या तुम पागल हो गई हो क्या? या हमारे कमरे में और हमारी प्राइवेसी का क्या? और जब अलग से कमरा है उनके लिए तो क्या ज़रूरत? निशा, ज़रूरत है मोहन। जब से बाबूजी का निधन हुआ है तब से माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तुमने तो स्वयं देखा है, पहले बाबूजी थे तो अलग कमरे में दोनों को एक दूसरे का सहारा था, मगर अब मोहन बाबूजी के बाद माँ बहुत अकेली हो गई है। दिन में तो आराध्या और आप उनका ख्याल रखने की भरपूर कोशिश करते हैं ताकि उनका मन लगा रहे, वो अकेलापन महसूस ना करे, मगर रात को अलग कमरे में अकेले नहीं, वो अब से यहीं सोएंगी। मोहन, मगर अचानक ये सब कुछ समझ नहीं पा रहा तुम्हारी बातों को। निशा, मोहन हर बच्चे का ध्यान उसके माता पिता बचपन में रखते हैं, सब इसे उनका फ़र्ज़ कहते हैं। वैसे ही बुढ़ापे में बच्चों का भी तो यही फ़र्ज़ होना चाहिए ना। और मुझे याद है, मेरा तो दादी से गहरा लगाव था, मगर दादी को मम्मी पापा ने अलग कमरा दिया हुआ था और उस रात दादी सोई तो सुबह उठी ही नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि आधी रात को उन्हें अटैक आया था। जाने कितनी घबराहट परेशानी हुई होंगी, और शायद हम में से कोई वहाँ उनके पास होता तो शायद दादी कुछ और वक्त हमारे साथ। मोहन, जो दादी के साथ हुआ वो मैं माँ के साथ होते हुए नहीं देखना चाहती। और फिर बच्चे वही सीखते हैं जो बड़े को करता देखते हैं। मैं नहीं चाहती कल आराध्या भी अपने ससुराल में अपने सास ससुर को अकेला छोड़ दे, उनकी सेवा ना करे। आखिर यही तो संस्कारों के वो बीज है जो कि आने वाले वक्त में घनी छाया देने वाले वृक्ष बनेंगे। मोहन उठा और निशा को सीने से लगाते हुए बोला, मुझे माफ़ करना निशा, अपने स्वार्थ में मैं अपनी माँ को भूल गया, अपने बेटे होने का फ़र्ज को भूल गया। और फिर दोनों माँ के पास गए और आदरपूर्वक उन्हें अपने कमरे में ले आए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।